अनुरतन स्टोरी प्रस्तुत करता है इफ। फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल परिवार के दृश्यों से होती है, जहां बचपन में बिया को अपनी मां कैथरीन और पिता जॉन के साथ मस्ती करते हुए देखा जाता है। और फिर कुछ दिनों में बिया की मां को कैंसर हो जाता है, लेकिन उसकी मां बिया के सामने हमेशा खुश रहती है और उसके साथ खेला करती है। और फिर एक दिन अचानक उसकी मां मर जाती है। अब बिया 12 साल की हो गई है और वह अपनी दादी मार्गरेट के साथ रहने के लिए चली जाती है, क्योंकि वहीं पर उसके पापा के दिल की सर्जरी होने वाली है। उसके पापा हमेशा हंसी मजाक करके उसका हौसला बढ़ाते रहते हैं, लेकिन बिया अपने पापा को यह नहीं बताती कि उसे ये सब मजाक पसंद नहीं आते। जब वो अपने पापा से मिलने जा रही होती है तो वो बेंजामिन नाम के एक लड़के से दोस्ती कर लेती है, जो अक्सर अपने आप को घायल करता रहता है और वह योद्धा और ड्रैगन खिलौनों के साथ खेला करता है। रात में बिया अपनी माँ के पुराने वीडियो कैमरे के लिए चार्जर खरीदने जाती है। तब उसे एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जब बिया उसे बच्चा समझकर बुलाती है तो वह जीव हैरान होकर देखता है कि बिया उसे देख सकती है। फिर वह जीव एक घर के अंदर भाग जाता है और बिया उसके पीछे ऊपर की ओर जाती है। वहां उसे एक दरवाजे के पीछे से उस जीव की आवाज सुनाई देती है, जो कैल नाम के एक आदमी से बात कर रहा होता है। कैल उसकी दादी के घर के ऊपरी मंजिल पर रहता है। बिया जब उस जीव से बात करने की कोशिश करती है तो कैल कहता है कि वहां कोई नहीं है। दूसरी रात बिया देखती है कि कैल उसी अजीब जीव के साथ जा रहा है और फिर वे दोनों एक दूसरे घर में घुसते हैं। फिर बिया ने देखा कि कैल एक छोटी बच्ची के बेडरूम में जाता है, क्योंकि वह ब्लू नाम के एक बड़े रोएंदार बैंगनी रंग के मिलनसार जीव तक पहुंचना चाहता है। कहानी में इन जीवों को काल्पनिक दोस्त अर्थात IF कहा गया है। ब्लू को लगा था कि वह बच्ची उसकी नई दोस्त होगी, लेकिन वह बच्ची तो उसे देख नहीं सकती। और जब कैल ब्लू को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो ब्लू को एक जोरदार छींक आ जाती है, जिससे वह बच्ची जाग जाती है। इसलिए कैल उसके बिस्तर के नीचे छुप जाता है और जब वह कमरे से बाहर आता है तो बिया उसे देख लेती है। फिर बिया डर के मारे भागने लगती है तो वह ब्लॉसम नाम की एक मादा जीव से मिलती है, जो एक काले धब्बे वाली कीड़े जैसी दिखने वाली जीव है और यह भी एक IF है। जब ब्लॉसम बिया से मिलने की कोशिश करती है तो बिया डर के मारे बेहोश हो जाती है। अब बिया कैल के घर में जागती है। यहाँ पर ब्लू और ब्लॉसम भी होते हैं। ब्लॉसम उसे बताती है कि वे काल्पनिक दोस्त यानी IF हैं और वे एक ऐसी एजेंसी बना रहे हैं जो दूसरे काल्पनिक दोस्तों को नए बच्चे ढूंढने में मदद करेगी, नहीं तो वे भूल जाने की वजह से गायब हो जाएंगे और इसके लिए वे बिया की मदद मांगते हैं। जबकि बिया थोड़ी डरी हुई है, लेकिन वह उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन बिया अपने पापा से मिलने के लिए अस्पताल जाती है। वहां पर ब्लू भी मौजूद होता है और इधर उधर घूमता रहता है। बिया उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई उसे ऐसे किसी के साथ बात करते हुए देख लेगा जिसे वो नहीं देख सकते तो लोग उसे पागल समझेंगे। बाद में बिया कैल के साथ कोनी आइलैंड पर एक छुपी जगह पर जाती है, जहां IF एक तरह के ओल्ड एज होम में रहते हैं। एक छिपे हुए दरवाजे से अंदर जाने के बाद बिया बहुत सारे IF दोस्तों से मिलती है। फिर वह एक सहायता ग्रुप में जाती है जो उन IF दोस्तों की मदद करता है जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, और इस ग्रुप का लीडर एक सूरजमुखी जैसा IF दोस्त है। वहाँ एक सुपरहीरो जैसा कुत्ता, एक रोता हुआ गोला, एक चिंतित बुलबुला, एक चालाक पानी का गिलास, एक मूर्ख बुद्धि वाला रोबोट, एक जादूगर चूहा और एक जासूसी कोट पहने एक IF दोस्त भी है। तभी कैल की मुलाकात एक आर्ट टीचर से होती है जो बिया को पहचानता है और वह कैल को लुइस नाम के एक बुजुर्ग और समझदार टेडी बियर IF से मिलने के लिए कहता है, और वह भी बिया को उसके पूरे नाम एलिजाबेथ से जानता है। फिर कैल ओल्ड एज होम के अंदर अलग अलग जगहों पर फंस जाता है और ये सब आर्ट टीचर की एक पेंटिंग में दिखाया गया है। और फिर वह और बिया टीना टर्नर के संगीत के साथ दूसरे IF दोस्तों के साथ एक परफॉर्मेंस में शामिल होते हैं। जब बिया अपने आसपास की दुनिया से उलझन में पड़ जाती है तो लुइस उसके पास आकर बैठता है और उसे अपनी आंखें बंद करने को कहता है और कहता है कि उसकी सारी यादें लौट आएंगी। फिर बिया ऐसा ही करती है और उसे कोनी आइलैंड दिखाई देता है, जहां इंसानी लोग और IF दोस्त हर तरफ घूम रहे होते हैं। फिर इससे उसे IF दोस्तों की मदद करने में और ज्यादा हिम्मत मिलती है। अब बिया बेंजामिन के लिए एक IF दोस्त ढूंढकर शुरुआत करना चाहती है और वे लुइस के साथ मिलकर कुछ लोगों से बात करते हैं, जैसे कि एक हंसमुख यूनिकॉर्न,
स्पेसमैन नामक एक अंतरिक्ष यात्री, एक गमी बियर जो पादता है, एक बिल्ली जो वंसी पहनती है, एक भूत, एक मगरमच्छ और एक पिघलता हुआ मार्शमैलो मैन। लेकिन अंत में इनमें से कोई भी, यहाँ तक कि ब्लू भी, बेंजामिन को नहीं दिखाई देता। घर में बिया अपनी दादी की पुरानी चीजों को देखती है और पाती है कि वह पहले डांस किया करती थी। फिर वह हैरानी होती है जब वह एक फोटो में ब्लॉसम को देखती है, जिसका मतलब है कि ब्लॉसम उसकी दादी की काल्पनिक दोस्त यानी कि आईएफ थी। जब बिया ब्लॉसम को अपनी दादी तक पहुंचने के लिए कहती है तो ब्लॉसम थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर बिया दादी का एक पुराना गाना बजाती है और रात में उन्हें जगा देती है और दादी एक बार फिर से नाचने लगती है और इससे ब्लॉसम भी नाचने लगती है। वह चमकने भी लगती है और उसके पंख निकल आते हैं क्योंकि दादी अब उसे याद करने लगती है। कॉस्मो जेरेमी की जानकारी लाकर बिया और कैल की सहायता करता है, जो ब्लू का पहला दोस्त था और अब वह एक परेशान वयस्क आदमी बन गया है। फिर वे तीनों जेरेमी के पीछे उसके ऑफिस तक जाते हैं, जहां ब्लू उसे याद दिलाने की कोशिश करता है और तभी वह एक जोरदार छींक मारता है जिससे जेरेमी गिर जाता है और उस पर खुद की कॉफी गिर जाती है। जब जेरेमी एक मीटिंग में जाने वाला होता है तो वह बहुत डरा हुआ लगता है। तब ब्लू उसके कंधे पर हाथ रखता है और इससे ब्लू भी ब्लॉसम की तरह चमकने लगता है क्योंकि अब जेरेमी भी उसे याद करने लगता है। फिर जेरेमी थोड़ा कम डर के साथ मीटिंग में जाता है। जब बिया घर लौटती है तो वह अपनी दादी को परेशान देखती है और वह बिया को बताती है कि उसके पापा की अस्पताल में एक बुरी हालत हो गई है, जिससे बिया फौरन अस्पताल पहुंचती है जहां उसके लिए सभी आईएफ दोस्त मौजूद होते हैं। उसके पापा सर्जरी की जटिलताओं से बेहोश हो जाते हैं तो बिया रोते हुए उन्हें अपनी एक कहानी सुनाती है कि कैसे उसने अपनी माँ के जाने के बाद खुद को सबसे अलग कर लिया था, लेकिन वह कहती है कि उसे अब भी उनकी जरूरत है। तभी बिया के पापा जाग जाते हैं और कहते हैं कि यह एक अच्छी कहानी थी। फिर बिया बाहर जाती है ताकि दादी को बता सके कि उसके पापा जाग गए हैं, लेकिन जब वह चारों ओर देखती है तो सभी आईएफ दोस्त गायब हो चुके होते हैं। जब बिया घर लौटती है तो वह कैल को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहने जाती है। तब मकान मालकिन बाहर आकर उसके लिए दरवाजा खोलती है और बताती है कि वहाँ कोई नहीं रहता और कमरा भी बहुत छोटा है। फिर बिया अपने मम्मी पापा के साथ बनाई गई एक पुरानी तस्वीर देखती है जिसमें एक जोकर जैसा दोस्त होता है जिसका नाम उन्होंने कैल्विन रखा था और जिससे पता चलता है कि कैल तो उसका आईएफ दोस्त था। बिया फिर से कमरे में जाती है और अपनी आंखें बंद करके अपनी यादों को वापस बुलाती है और फिर सभी आईएफ दोस्त उसके सामने आ जाते हैं। फिर वह सभी को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है। अब बिया के पापा अस्पताल से निकलकर उसे लेने जाते हैं ताकि वह उनके साथ घर वापस आ सके। बिया की दादी उन्हें जाते हुए देखती है और उनके लिए अच्छी कामना करती है। उसके बाद वह ब्लॉसम की तरफ मुड़ती है और उससे बात करती है। फिर ब्लॉसम खुश होकर गहरी सांस लेती है और झूम उठती है। फिल्म के अंत में कैल दूसरे आईएफ दोस्तों को उनके पुराने बच्चों से फिर से मिलाने में मदद करता है जो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन वे अभी भी उन्हें देख सकते हैं। कॉस्मो एक दुकान में अपने पुराने बच्चे से फिर से मिलता है जहां वह काम करता है। यूनी जेरेमी के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और एली उस नर्स से मिलता है जिसने बिया के पापा की देखभाल की थी। बेंजामिन भी एक ड्रैगन आईएफ दोस्त से मिलता है। जब वे अपने घर लौटते हैं तो बिया के पापा एक अदृश्य आईएफ दोस्त से टकरा जाते हैं जिसका नाम कीट है, जो उनके बचपन का आईएफ दोस्त था। अब अंत में लुइस के कुछ खास पलों का छोटा सा वीडियो दिखाया जाता है और उसके बाद लुई गॉसेट जूनियर के नाम एक विशेष गीत होता है